बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान फ़ैसल हाज़िर है आपकी खिदमत में। जैसा कि मैंने आमना और फ़रहान के केस के बारे में बताया, जो रईस मर्डर केस था, जिसको मैंने बताया कि तशद्दुद करके कत्ल करके उसकी लाश को जला दिया गया, तो उसी केस में बड़ी कुछ पेशरफ्त हुई। जैसा कि मैंने आपको बताता चलूँ कि जो आमना ने कहना था उसने कह दिया, इसी तरह जो फ़रहान ने कहना था उसने कह दिया। अगर तीसरे नंबर पे उसके भाई पे जाएं, उसने भी अपने बयान में जो कहना था उसने कह दिया। पहले मैं थोड़ी सी आपको इसकी वीडियो थोड़ा सा रिव्यू वीडियो का दिखाता हूँ, ताकि आपके सामने पीछे का सारा बैकग्राउंड आ जाए, फिर मैं आगे चलता हूँ। 15 की कॉल मौसूल होती है कि इस तरह एक गांव है शाम की भटियाँ, उसके करीब एक प्लॉट में जली सड़ी लाश है। 15 की कॉल मौसूल होने पे मैं और मेरी टीम रिस्पॉन्ड करते हैं। जब हम वहाँ पहुँचते हैं क्राइम सीन पे, तो देखते हैं कि डेड बॉडी जो है काफ़ी जली हुई है और शनाख्त के काबिल नहीं है। नेक्स्ट था वो ये था कि इस बंदे की शनाख्त की जाए। उसके लिए हमने इसकी तस्वीरें और वीडियोज़ वगैरह जो हैं वो ली और उसे मुख्तलिफ सोशल मीडिया ग्रुप्स में शेयर किया, हमारे पुलिस के ग्रुप्स हैं उसमें शेयर किया, ताकि इसकी आइडेंटिफिकेशन हो सके। तो वेरी नेक्स्ट डे हमें जो है लाहौर के एक पुलिस स्टेशन फैसल टाउन से कॉल आती है। तो SHO साहब मुझे बताते हैं कि यहाँ से कल से कोई लड़का मिसिंग है। तो हमने उनसे कंप्लेनेंट का नंबर लिया और उन्हें जो है अपने पास बुला लिया और उनसे इंफॉर्मेशन जब शेयर की, तो उन्हें लेके हम हॉस्पिटल पहुँचे तो उन्होंने डेड बॉडी की शनाख्त कर ली। कंप्लेनेंट जो उसका भाई था काशिफ, उसने कहा कि ये हमारा ही भाई है। तो आपको मैंने थोड़ी सी वीडियो दिखाई और आपको ये दिखाया कि इसका पस मंज़र क्या था, कैसे कत्ल किया, क्या हुआ। मैंने आपको थोड़ा सा पस मंज़र इसका दिखाया। तो अब आगे चलते हैं कि जैसे मेरी ख़ुद बात नहीं हुई, इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज ने मेरे एक दोस्त से बात की। जैसा कि पहले बताया जा रहा था कि तीनों के मोबाइल पकड़े जा चुके हैं और उसको फ्रांसी के लिए भेजा जा चुका है। तीनों मोबाइल में एक आमना का था, फ़रहान का था, इसी तरह रईस का वो मोबाइल जो वो छोड़ के भागा था। लेकिन अब कुछ मालूमात चेंज हो रही हैं, कुछ बातें चेंज हो रही हैं, जो हम तक गलत बात पहुंच रही है कि अब पता चल रहा है कि जो रईस वाला मोबाइल है वो अभी तक ट्रैक नहीं हुआ, वो अभी तक हमें नहीं मिला। इस वजह से पुलिस बार बार रिमांड ले रही। इसी तरह मैं आगे चलता जाऊँ, आपको जो रईस के दोस्त थे जिन्होंने ये भी बयान दिया था कि हम लोग इसके साथ थे, ऊपर फ़रहान और उसका भाई खड़े थे और हमने मौका पे देखा। इन्होंने अदालत में अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है, जिसमें इन्होंने कहा कि हमने जब फ़रहान उस घर में जा रहा था तो ऊपर हमने फ़रहान और उसके भाई को देखा, लेकिन हमने जब उसको जलाया जा रहा था तो तब भी हम लोगों ने देखा। अगर इस साइड से हट के दूसरी साइड पे जाएं तो फ़रहान के जो दोस्त थे, क्या उनको अपनी ईमानदारी उस दोस्ती में नहीं दिखानी चाहिए थी? क्या उनको 15 पे कॉल नहीं करनी चाहिए थी? अगर वो इतनी सख्त नहीं रखते थे या डरते थे या कोई और बात थी, उन्होंने मौका पर जाकर फ़रहान के घर ये सारी सूरत हाल क्यों नहीं बताई? इसी तरह वालदा सदमे में है और वालदा से जब बात हुई, वालदा का कहना है कि मैं किसी सूरत इनको माफ़ नहीं करूँगी। इन्होंने मेरा 23 साला नौजवान बेटा जो है उसको तशद्दुद किया, तशद्दुद करके कत्ल करके उसको जलाया गया। माँ चाहती है जो मेरे बेटे के साथ हुआ उसी तरह इनको सज़ा मिलनी चाहिए, और इसमें कोई शक भी नहीं है। हम एक इस्लामी कंट्री में रहते हैं जहाँ पे आपको पता है कि शरीयत के मुताबिक खून का बदला खून है, चोरी का बदला हाथ काटना है। अगर इस साइड से देखा जाए तो उसको उसके सज़ा मिलनी चाहिए। अगर मुद्दई, जैसा कि माँ भाई मुद्दई है या माँ मुद्दई है, जैसा कि कोई भी है, अगर वो उसको माफ़ नहीं करता तो उसको उसकी सज़ा मिलनी। इसी तरह सुनने में आ रहा है कि जैसा कि सेफ सिटी के कैमरा में बताया गया था कि ये लोग ट्रेस हो चुके हैं और गाड़ी जिस एरिया से गुजरी है वो एरिया ट्रेस हो चुका है। लेकिन इस पे भी थोड़ी सी अफसोसनाक खबर ये है कि पता चल रहा है कि उसमें कुछ भी ट्रेस नहीं हुआ। जो सेफ सिटी के कैमरे हैं उनके अंदर किसी भी किस्म की गाड़ी का आना या गाड़ी के अंदर लोगों का पता चलना नहीं पता चल सका। इसमें अगर चंद चीज़ें मायूस कुन हैं, इसी के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने कत्ल किया। मैं इस चीज़ पे ज़ोर देता हूँ कि जिसने भी ये काम किया, जो भी उसमें इन्वॉल्व है, वो फ़रहान हो या कोई भी हो, उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। इसमें एक ये बात जो है पॉजिटिव वे है कि जो गाड़ी है
وہ ٹریس ہو چکی ہے اور اس گاڑی میں چند ایسی چیزیں تھیں جس کو فرانسی کے لیے بھیجا گیا ہوا ہے اور اس میں چند چیزوں کی وجہ سے فرحان کے خلاف ثبوت اکٹھے ہو رہے ہیں۔ جیسا کہ فرحان پہلے سب جو میڈیا کے لوگ تھے ان کو یہ انٹرویو دیتا تھا کہ قتل میں نے کیا ہے اور میں نے تشدد کیا اور میں نے ہی اس کو آگ لگائی ہے، لیکن چند دنوں سے اس نے اپنے بیان کو چینج کر لیا ہے اور وہ اس بیان میں اب یہ خون کو ماننے سے انکاری ہے۔ اس میں جو موبائل ہے، جو رئیس کا موبائل وہ اس گھر میں بھول گیا تھا، جو ٹریس نہیں ہو رہا، اس کے ذریعے کافی چیزیں ثابت ہو سکتی تھی۔ اس میں یہ بھی ثابت ہو سکتا تھا کہ ان کی بات آپس میں کتنی دیر ہوتی تھی اور کس طرح ہوتی تھی اور اس میں کون کون انوالو ہے۔ شاید وہ اپنی بیوی اور اپنے بھائی کو اس کیس سے نکال رہا ہو۔ ہم لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو رائٹ وے دکھایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جس بندے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو اس کو انصاف ملنا چاہیے، اور رئیس کے بھائی کو بھی چاہیے جو اپنا بیان دے وہ حق اور سچ کا ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اور جو بندہ اس مرڈر میں ملوث ہے اس کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پہ کلک کر دیں، اور اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔